अंटार्कटिका की बर्फ पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अब बिल्कुल साफ तौर पर दिखने लगा है। अंटार्कटिका की आइस साइंटिफिक एस्टीमेट्स की तुलना में बहुत तेज गति से मेल्ट हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइस मेल्टिंग की सही और सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए एक बेहतर मॉडल का होना बेहद जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के कारण अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ में नाटकीय परिवर्तन देखा गया है। दरअसल समुद्री बर्फ हमारे ग्रह को ठंडा रखने में सहायक होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वर्ष बर्फ के चक्र में परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। दो रिकॉर्ड तोड़ने वाले मौसमों के बाद अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ गंभीर रूप से कम हो रही है। यह उपग्रह निगरानी के बाद से देखे गए किसी भी विंटर के मैक्सिमम लेवल से बहुत नीचे है, जो कि 1970 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। जमे हुए समुद्री जल की एक लेयर ने अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरा हुआ है। समुद्री बर्फ की साइकिल सितंबर महीने में मैक्सिमम कवरेज से फरवरी में मिनिमम तक होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया है कि यह साल अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की साइकिल में परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। इन बातों के परिणाम धरती की क्लाइमेट के लिए दूरगामी हो सकते हैं, क्योंकि समुद्री बर्फ सोलर एनर्जी को वापस वायुमंडल में रिफ्लेक्ट करके और समुद्र को इंसुलेट करके हमारे ग्रह को ठंडा रखती है। इसके बनने से ठंडे खारे पानी का द्रव्यमान भी उत्पन्न होता है, जो वैश्विक महासागरीय धाराओं को चलाता है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के जमने और पिघलने की एनुअल साइकिल धरती के सबसे बड़े मौसमी परिवर्तनों में से एक है, लेकिन जलवायु मॉडल के लिए सटीक प्रिडिक्शन करना एक बड़ा चैलेंज है। 1970 के दशक से सैटेलाइट द्वारा समुद्री बर्फ सीमा पर नजर रखी जा रही है, जो टोटल सरफेस एरिया है, जहां कम से कम 15% हिस्सा समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। इस सितंबर माह में यह साल के इस समय के लिए उपग्रह युग के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल सभी सर्दियों में एवरेज से बहुत कम ट्रेकिंग के बाद अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा में देर से बढ़ोतरी हुई और सितंबर 2022 तक इसकी मैक्सिमम सीमा 1,83,00,000 वर्ग किलोमीटर थी, जो 1981-2010 के एवरेज से लगभग 2% कम थी। यद्यपि 2% अधिक महसूस नहीं हो सकता, परंतु कुछ ग्रीष्मकालीन जैव वैज्ञानिकों ने एम्परर पेंगुइन पर विनाशकारी प्रभावों की सूचना दी है। समुद्री बर्फ के नुकसान के एक एरिया में 5 प्रजनन स्थलों में से 4 में से कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। 2023 में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा 2022 की अपेक्षा भी कम रही और जुलाई के अंत तक साल के उस समय के लिए 1981-2010 के एवरेज से लगभग 13% कम थी। यह 7 सितंबर को 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अपनी मैक्सिमम सीमा तक पहुंच गया, जो कि 1981-2010 के एवरेज से लगभग 9% कम है। आखिर हम इसकी प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर पाए? अंटार्कटिका ने दशकों से आर्कटिक में दिखने वाली समुद्री बर्फ के लुप्त होने की प्रवृत्ति को रोक दिया है। सैटेलाइट रिकॉर्ड 2007 से 2016 तक अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा में थोड़ी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें कमी दिखती है। एक रिसेंट स्टडी से पता चलता है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए उपयोग किए गए सिमुलेशन के वर्तमान संग्रह में लगभग सभी मॉडल 1979 और 2018 के बीच देखे गए अंटार्कटिक समुद्री बर्फ क्षेत्र में ट्रेंड को पुनः पेश करने में असफल रहे। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कि उस पूरी अवधि में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का क्षेत्रफल कम होना चाहिए था, जो कि ऑब्जर्वेशंस के उलट है। ये मॉडल भविष्य की जलवायु की प्रिडिक्शंस के लिए हमारे सर्वोत्तम उपकरण बने रहेंगे। क्लाइमेट सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं की विस्तृत श्रृंखला को जहां तक संभव हो रियलिस्टिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इन्हें 1960 के दशक से विकसित किया गया है। वे एटमॉस्फेयर और ओशियंस के सर्कुलेशन, वायुमंडल के माध्यम से सोलर एनर्जी के ट्रांसफर, भूमि की सतह के गुणों और समुद्री बर्फ के विकास के लिए व्यक्तिगत घटक मॉडल से बने हुए हैं। यद्यपि इन मॉडलों ने सामान्य रूप से पिछले कुछ दशकों में समुद्र और भूमि की सतह के गर्म होने का पूर्वानुमान लगाने में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का अनुकरण करने में संघर्ष करना पड़ा है।
पूरी दुनिया के अनेकों शोध समूहों ने उन कारणों की जांच की है कि क्यों मॉडल अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का सटीक अनुकरण करने में असफल रहे हैं। विंड और वेव पैटर्न में परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तनशीलता, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और दक्षिणी महासागर में प्रवेश करने वाली अंटार्कटिक बर्फ की चादर से पिघला हुआ पानी सभी को संभावित स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी निश्चित जवाब साबित नहीं हुआ है। समुद्री बर्फ की मोटाई में परिवर्तन हो रहा है। समुद्री बर्फ की मोटाई या गहराई पतली और नमकीन होती है। इसके अलावा समुद्री बर्फ की अज्ञात मोटाई बर्फ की लेयर के नीचे छिपी होती है। इसीलिए समुद्री बर्फ की मोटाई या गहराई को सीधे उपग्रहों की ओर से नहीं मापा जा सकता। आर्कटिक के बारे में हमारे पास पनडुब्बियों और अन्य सोर्सेज से विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं, किंतु अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की मोटाई के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। ये आंकड़े हमारे पास मुख्य रूप से समुद्री बर्फ में ड्रिल किए गए छेद, समुद्री बर्फ निगरानी स्टेशनों और स्लेज, हेलीकॉप्टर या विमानों से विद्युत चुंबकीय प्रेरण माप से आए हैं। आंकड़े अधिकतर भूमि से सटी हुई समुद्री बर्फ से हैं, जो भूमि या बर्फ की परतों से जुड़ी समुद्री बर्फ है। हमारे पास स्वतंत्र रूप से घूमने वाली पैक बर्फ पर केवल कुछ हवाई मोटाई माप है, जो अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के ज्यादातर भाग का निर्माण करती है। समुद्री बर्फ की मात्रा निर्धारित करने के लिए हमें समुद्री बर्फ क्षेत्र और मोटाई दोनों की जरूरत होती है, जो समुद्री बर्फ पर क्लाइमेट चेंज के ओवरऑल इम्पैक्ट को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। अंटार्कटिक तूफान से बदलाव हो रहा है। मैकमुर्डो साउंड राज सागर में अंटार्कटिक तटरेखा का एक क्षेत्र है, जहां न्यूजीलैंड का स्कॉट बेस और अमेरिका का मैकमुर्डो स्टेशन अंटार्कटिक बेस है। मैकमुर्डो साउंड में समुद्री बर्फ 2022 में सामान्य से ड्रामेटिक रूप से पतली थी, लेकिन 2023 में नहीं थी। 2022 में विंटर सीजन के दौरान कई तूफान मैकमुर्डो साउंड समुद्री बर्फ को उड़ाते रहे। समुद्री बर्फ जो सामान्य रूप से लगभग 2 मीटर मोटी होती थी, वह लगभग 1 से 1.3 मीटर मोटी थी, क्योंकि यह विंटर सीजन में अपने स्थान पर टिकने और मोटी होने में सक्षम नहीं थी। कुछ जगहों पर बर्फ नॉर्मल से अधिक मोटी थी, जिसने समुद्री बर्फ को ऊपर की ठंडी हवा से बचाकर उसकी वृद्धि को धीमा कर दिया। मौसम गर्म नहीं था और बर्फ पिघली नहीं थी, यह तेज हवाओं से उड़ गई थी। नॉर्मल से अधिक पतली समुद्री बर्फ ने 2022 में न्यूजीलैंड और अन्य देशों के लिए अंटार्कटिक संचालन में बड़े व्यवधान पैदा किए थे। समुद्री बर्फ की मोटाई, तापमान और बर्फ की गहराई को मेजर करने के लिए ओटागो विश्वविद्यालय का ऑटोमेटेड समुद्री बर्फ निगरानी तंत्र हर वर्ष स्थापित किया जाता है। 2022 में स्कॉट बेस स्टाफ को पहली बार समुद्री बर्फ पर उपकरण ले जाना पड़ा, क्योंकि समुद्री बर्फ को वाहन चलाने के लिए असुरक्षित माना गया था। 2022 में सर्दियों के बीच में मैकमुर्डो स्टेशन के सामने खुला पानी देखना सबके लिए चौंकाने वाला था। यद्यपि 2023 में अधिकांश अंटार्कटिका के आसपास सर्दियों में समुद्री बर्फ की मात्रा बेहद कम होने के बावजूद मैकमुर्डो साउंड में समुद्री बर्फ अधिकांश सालों के बराबर ही बनी रही। यह अभी तक साफ नहीं है कि क्लाइमेट चेंज ने अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा या मोटाई में भारी विसंगतियों को कितना प्रेरित किया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आने वाली भयानक चीजों का इशारा हो सकती हैं। इन परिवर्तनों की प्रिडिक्शन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए हमें ड्रामेटिक रूप से बेहतर मॉडलिंग कैपेबिलिटीज, समुद्री बर्फ में बदलाव लाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अधिक माप और उन मापों को करने के लिए नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी।